अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी हाज़िर है। नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अल्लाह की मेहरबानी से काम कर रही हैं, लोगों के फलाह और बहबूद के हवाले से। कोई पोलियो में काम कर रहा है, कोई किसी और फील्ड में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई मीठे पानी के लिए काम कर रहा है। उनमें रोटरी क्लब का एक ऐसा नाम है जो हर फील्ड में काम कर रही है और इसकी तारीख़ भी बहुत पुरानी है और तकरीबन 200 ममालिक में इनकी ब्रांचेज़ हैं। और क्या कुछ ये करते हैं रोटरी क्लब वाले। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे स्टूडियो में रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट, इस साल की प्रेसिडेंट मोहतरमा नायला मसूद साहिबा आई हैं। हम आप को उनसे पहले बुलाते हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं, फिर उनसे सारी बातें पूछते हैं कि रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान या रोटरी क्लब है क्या, किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में। थैंक यू अस्सलाम वेरी मच कि आप आई हमारे पास अपने इस प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप माशाल्लाह अभी प्रेसिडेंट हैं इस साल की रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान कराची के डिस्ट्रिक्ट की, और आपने कई साल गुजारे हैं रोटरी में। सबसे पहले ये बताएं कि रोटरी क्लब है क्या और ये किस तरह काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने मौका दिया यहाँ मदु किया अपने स्टूडियो में। थैंक यू। मुझे अपने रोटरी क्लब के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करके बेहद खुशी होगी। रोटरी जो है ये एक फ़लाही इदारा है। दुनिया भर के तकरीबन 200 ममालिक में ये मौजूद है और हमारे तकरीबन 14 से 15 लाख के करीब हमारे मेंबरान हैं। तो रोटरी जो है वो सिर्फ़ एक मुल्क में नहीं है, हर मुल्क में, हर इसकी मुल्क की ब्रांचेस हैं। ज़रूरियात के मुताबिक अपनी जो है फ़लाही काम वो करते हैं। पाकिस्तान में जो है हमने बहुत ज़्यादा काम जो किया है वो पोलियो में है। इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि पोलियो जितना हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है मुल्क में, तो उसका मैं कहूँगी कि सरतासर सेहरा पूरा रोटरी क्लब इंटरनेशनल को जाएगा, क्योंकि उनकी मदद से और WHO की मदद से और हमारे रोटरी के जो करता धरता हैं, बड़े जो हैं हमारे अज़ीज़ मेमन साहब और उससे पहले डॉक्टर हाई, इन सब की खिदमात ऐसी हैं जो किसी भी सूरत में भुलाई नहीं जा सकती हैं और किसी भी सूरत में मैं कहूँगी कि काबिल रश्क व काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने 25 करोड़ आवाम को इतने मूजी मर्ज़ से निजात दिलाई। और इसमें जितने अच्छा, मैं आपसे बात काट रहा हूँ, आप जो कह रही हैं कि पोलियो के हवाले से, कि दुनिया के कई ममालिक, तकरीबन 95% से ज़्यादा ममालिक से पोलियो ख़त्म हो चुका है। क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ न कुछ केसेस ज़ाहिर हो जाते हैं। अब आप समझिए कि इस वक्त दुनिया में 2-3 ममालिक के अलावा और कहीं पोलियो बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें ये कहना चाहिए कि हमने मेहनत तो पूरी करी है, हुँ, कोशिशें हमारी रही हैं, लेकिन हमें नताइज बहुत अच्छे मिले हैं। लेकिन थोड़ा आप ये कहेंगे कि हमारे यहाँ वक्त बढ़ गया। जितना हमारा अंदाज़ा था कि हम इतने अरसे में इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो सका। वो मुख्तलिफ़ वजूहात थी, क्योंकि मुल्की हालात, कुछ सैलाब की वजह से, कुछ ज़लज़लों की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से इस प्रोग्राम को बहुत सेटबैक हुआ। हुँ। अगर वो ये कुदरती हादसात ना होते तो मैं समझती हूँ कि हम ये टारगेट अपना अचीव अचीव कर कर लेते। लेते। अच्छा, कुछ इलाकों में ये कहा जाता है कि लोग अभी भी रुज्जत पसंद हैं, कुछ वो इनको अच्छा नहीं समझते, लोगों को जो वर्कर्स हैं उसको बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। इज़ इट ट्रू? देखिए, कुछ लोगों की जो थी वो नेगेटिव जो कहते हैं ना ख़यालात और वो गलत प्रोपेगेंडा, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। और मैं समझती हूँ उससे इसको रोटरी को तो नहीं, लेकिन आई थिंक हमारे अवाम ने को बहुत सफ़र करना पड़ा इसकी वजह से। ये जो गलत प्रोपेगेंडा हुआ,
उसकी वजह से रोटरी ने तो अपने प्रोग्राम को हमारे ऊपर एहसान किया और उसको बढ़ा दिया कि अगले 2-3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया उन्होंने कि ठीक है, ये मजबूरियों को हम समझते हैं और हम आपको इसका बेनिफिट देंगे। लेकिन वो जो नुकसान आवाम में हुआ और जो बच्चे बेचारे माजूर हो गए और जो लोग इससे अफेक्टेड हुए, वो तो समझिए कौमी अलमिया और कौमी कौमी नुकसान हो गया, नौखे नो नुकसान अलमिया है। हो गया, बिल्कुल। अच्छा मैडम, आप माशाल्लाह एक डिस्ट्रिक्ट 3271 की जो है प्रेसिडेंट हैं, और माशाल्लाह इस डिस्ट्रिक्ट के एक कई बड़े बड़े नामी गिरामी और रिनाउंड लोग जो है इसके मेंबर्स हैं, जिन्होंने कई फलाही काम करते हैं। आपके रोटरी का जो आप प्रेसिडेंट जिसकी हैं, उसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और वो कहाँ कहाँ क्या क्या काम करती हैं? हमारे रोटरी में तो माशाल्लाह से बहुत जितने हमारे मेंबरान ने मुल्क की खिदमत करी है रोटरी के थ्रू, मैं समझती हूँ उसमें हमारे जितने भी मेंबरान हैं उनका इसमें हिस्सा है। और रोटरी का इस वक्त जो जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें आप समझिए एक पोलियो है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, साफ़ पानी की फराहमी, और हम एक मसनूई आज़ा हाथ और पैर और ये सब हम मुकम्मल फ्री फराहम करते हैं मुस्तहक अफराद को। और दूसरा अब हम शुरू कर रहे हैं ये जो माजूर है ना, कॉकलियर इम्प्लांट, जी जी ये जी, कानों में जिनको बच्चों को डीफ कोई का थोड़ा तकलीफ है, मसला। वो अब हम मुकम्मल फ्री होगा वो। और वो अभी शुरू करेंगे हम अगले इसमें कुछ अगले सहमाही में। इंशाल्लाह। तो हमने अभी तक हम तो हाथ पैर और वो सब मसनूई अज़ा लगा रहे थे, अब हम इस तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, डायलिसिस पे भी आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी डायलिसिस, रोटेरियन हूँ, जी। कल किस साबिक प्रेसिडेंट ने हम बताया। कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, माशाल्लाह। कैंसर का फ्री इलाज होता है और इसकी तफ्तीश से लेके तशख़ीस से लेके उस सारे मराहिल हम तय करवाते हैं मुकम्मल फ्री, हम्म, ये माशाल्लाह। फलाई। और ये कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी वगैरह किस्म की सहूलियात मुकम्मल तौर पर फ्री फराहम की जाती हैं। अच्छा, ये जो आप सब लोग काम फ्री कर रहे हैं, तो जो लोग अफेक्टी होते हैं वो किस तरह आपसे रब्ता करते हैं, या आप लोग उनसे रब्ता करते हैं? कि कम्युनिकेशन का ज़रिया क्या होता है? देखिए, ये जो हमारे मसनूई आज़ा का जो प्रोग्राम है, हम्म, इसमें हमारा ये है तो कराची में, हम्म, गुलशन इकबाल में, लेकिन लोग जो आते हैं, मरीज़ जो आते हैं, वो बलूचिस्तान से, सिंध से, इंटीरियर से, अप कंट्री से बहुत लोग आते हैं। लोग आते हैं। और मोस्टली हमारा जो प्रोग्राम, जब हम अपनी फ्री क्लिनिक्स लगाते हैं, पोलियो न सिर्फ इसकी मेडिकल की, हम फ्री क्लिनिक्स लगाते हैं, तो वहाँ से लोगों को मालूमात हासिल होती हैं। अच्छा, वेरी गुड। दूसरे के वर्ड ऑफ माउथ से, कि मतलब एक से दूसरे को। और हमारा चूँकि अब तो 2-3 और इदारे आ गए हैं, लेकिन अब से चंद साल पहले तक ये वाहिद इदारा था, बिल्कुल। तो इसलिए उसकी ज़्यादा वो रही है। वही है। अच्छा, एक आपका और भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रोटरी का चल रहा है, पानी की फरहमी, ख़ास करके थर में जहाँ बहुत पानी का बड़ा मसला है, लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, वहाँ पे भी आपके हैंड पंप्स वगैरह लगे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, रोटरी एक फ़लाही इदारा है, हम्म, तो हम सिर्फ पोलियो या सिर्फ बीमारियों पर ही फोकस नहीं करते। हम ये देखते हैं कि हम जिन लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं। सही। अगर उनकी ज़रूरियात साफ़ पानी है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उस जगह, उस इलाके में हम साफ़ पानी की फराहमी कर सकें। अभी तक हम तकरीबन 250-300 गाँव में और शहरों में ये फराहम कर चुके हैं थ्रू आउट सिंध। थ्रू आउट से। और माशाल्लाह। ये आइंदा भी अभी करना है हमें, इसमें ये प्रोग्राम हमारा अभी चलेगा कुछ अरसे, इंशाल्लाह। जब तक हम समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती रहती हैं दरख्वास्तें यूनियन काउंसिल से, और मुख्तलिफ जो लोग इलाक़ों के जो लोग हमारे मेंबरान हैं, वो बताते हैं कि हमारे गांव में इसकी ज़रूरत है या हमारे शहरों में इसकी ज़रूरत है। तो उसका फिर सर्वे करके आप फिर सर्वे उनको करके और पूरा उसका एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद वो फराहम किया जाता है। इसमें हमारा एक पूरा पैकेज है कि हम उस इलाके की रोटरी क्लब से बात करते हैं कि भाई इसकी देखभाल, इसकी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं,
तो जिस गांव में लगेगा उस गांव के लोग इसकी हिफाजत के लिए, इसकी होंगे मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे। तैयार हैं। ये पूरा पैकेज बनता है। माशाल्लाह। अच्छा मैडम, अभी हम आते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने में मनी का, पैसों का बड़ा अमल दखल होता है। रोटरी क्लब जो है, आप खुसूसन आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, इसको फंडिंग की फराहमी क्या है? क्या कोई इंटरप्रेन्योर कोई हमारे हैं कुछ, इसका फंड पैसा कहाँ से आता है? आम आदमी सोचता है। ये रोटरी इंटरनेशनल है, ये एक फलाही इदारा। इसमें जितने मेंबरान हैं वो कंट्रीब्यूट वो करते हैं, कंट्रीब्यूट थोड़ा करते या हैं, ज़्यादा जो भी है। थोड़ा या ज़्यादा। कोई मेंबर पूरे प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं। कुछ मेंबरान हैं, अब जैसे हमारा कैंसर का है, वो पूरा हमारा एक मेमन मेमोरियल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है, माशाल्लाह। पूरा प्रोग्राम वो लोग देख रहे हैं, पूरा वो फराहम करते हैं खिदमत, कीमोथेरेपी की। इसी तरह पोलियो में हमारे चंद बड़े मेम्बरान बड़े जो है। डोनर्स हैं जो ये फराहम करते हैं फंड्स। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो मेंबरान हैं, मैंने उन्हें कभी पीछे नहीं देखा इसमें। माशाल्लाह। कभी हमने मिनटों में और घंटों में उतने पैसे जमा करे हैं कि जैसे और जब ज़रूरत होती, जैसे सैलाब ज़दगान का प्रोग्राम आया था, जैसा ज़लज़ले ज़दगान का आया था, तो यकीन मानिए चंद घंटों में और चंद मिनटों में हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है कि कहाँ हमने मेडिकल कैंप लगाना है, कहाँ हमने खाना फराहम करना है, किसको कंबल देने हैं, किनको कपड़े देने हैं। तो ये सारा हमारा विद इन वीक्स, विद इन आवर्स, हम घंटों में और दिनों में तय कर लेते हैं। अच्छा, आपका सिंध गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कोई इलाक़ है, वो भी कुछ डोनेशन वगैरह देते हैं या देखिए, कोई सपोर्ट करते हैं किसी भी लिहाज से, टेक्निकली सपोर्ट? हम इसमें मोस्टली हमारा जो, जैसे कि अब पोलियो के लिए है, अब जब हमारी टीमें जाती हैं तो हमें पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम सिक्योरिटी करती फराहम है, करने के हवाले से थोड़ा सा। और जो अगर हमें रास्ते की सहूलत है या ऐसा कुछ हमें किसी भी तरह अगर फैसिलिटेट किया जा सकता है जो हम समझते हैं कि हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हम गवर्नमेंट से, हुकूमत से उसकी दरख्वास्त करते हैं। और तकरीबन हर केस में हुकूमत ने हमारी आनत करी है, मदद की है। अभी आते हैं हम आपकी प्रेसिडेंटशिप वाले टेन्योर पे। माशाल्लाह आपने अभी चार्ज संभाला है, आपको मुबारक हो। आपकी क्या तरजीहात होंगी अब रोटरी क्लब के मुख्तलिफ फंक्शंस जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके हवाले से, और कोई नए प्रोजेक्ट्स वगैरह को, ये हमारे नाजरीन को आगाह कर। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं जो मेरे अपने मेंबरान से मुझे पूरा सपोर्ट मिले जो कि मुझे हासिल है। और उसके अलावा हम ये चाहते, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हीं को हम मज़ीद उनमें कुछ इजाफ़ा कर सकें, बजाय इसके कि मैं अपने लिए कोई नई चीज़ जी शुरू करूं। अब जैसे जिन पोलियो के इलाके जहां हम पोलियो के खिदमात अंजाम देते हैं, वो है गरीब गुरबा का इलाका। वहाँ हम जब महसूस करते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस शुरू कर दें तो हो सकता है इन लोगों के लिए कोई ज़राए आमदनी बन जाए, जो कि जब उनके पास ज़राए आमदनी होगी तो वो बीमारियों से भी बच सकेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह के मैंने जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन करे हैं, वो मैंने इन्हीं प्रोग्राम्स को के ऊपर काम करते हुए कि भाई इनमें इनको हम किस तरह कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनमें हम किस तरह सहूलत पैदा कर सकते हैं मज़ीद। माशाल्लाह। अब हमारा आर्टिफिशियल लिम्स का प्रोग्राम है जिसमें हम मसनूई आज़ा जी जी। अब वो बच्चे जिनको आपने मसनूई आज़ा फराहम कर दिए, मगर अब वो जब प्रैक्टिकल दुनिया में जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? उनको हम चाहते हैं कोई हुनर सिखा दें, कुछ ऐसा जो उनका ज़रिए मुआश हो, जिससे वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करा है। माशाल्लाह। तो हमारी तरजीहात यही हैं कि हम जो कुछ इन्हीं प्रोग्राम की बढ़ोतरी के लिए जो कर सकते हैं वो करें इनके साथ। अब जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं जिन हमारा लिटरेसी प्रोग्राम जो है उसमें हम बच्चों को स्कूल में मुफ्त तालीम देते हैं। सही। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेहतरीन, जिनमें बेहतरीन जिनकी आवाज़ है, जिनमें बेहतरीन ड्रामा टैलेंट है। तो हमने ये कोशिश करिए कि PACC के साथ मिलके हम ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिसमें इन बच्चों के हम
इस तरह की टैलेंट को उभार सकें। टैलेंट को उभार सकें। ठीक, तो एक हमारा ये टैलेंट बहुत का, अच्छा आपका ये प्रोग्राम्स है। दूसरा हमने जो रोटरी का है मैनग्रोव का, मैनग्रोव का प्रोग्राम जब हमने शुरू किया उस वक्त कोई भी नहीं था पाकिस्तान में जो ये कर रहा था। अच्छा। इस वक्त तमाम मल्टीनेशनल्स जितने हैं वो सब आ गए इसमें, और तकरीबन कोस्ट पे बहुत काम हो रहा है और बिल्कुल। बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उसमें हमने जो मैनग्रोव जो हमने जो प्लांटेशन करी थी वो आज भी मौजूद है और वो देखी जा सकती है। उसको बढ़ाते हुए हमने कहा क्यों ना हम शहरों में ये सहूलत करें कि अगर हम दरख्त लगाएं शहरों में तो हो सकता है गर्मी के टेम्परेचर्स कुछ कम हो जाएं, बिल्कुल। कुछ आवाम को सहूलत मिल जाए कि भाई कोई सायेदार जगह में बैठ सकें, सुकून से बैठ सकें, और ये थोड़ा मौसम बेहतर हो हाँ शहरों के। इंशाल्लाह। गर्मी का टेम्परेचर जहाँ दरख्त लगे हों, आप देखें दरख्त के नीचे मौसम फ़र्क होता है, बिल्कुल बिल्कुल। टेम्परेचर कम होता है। इसी तरह हम अपना एनवायरनमेंट प्रोग्राम लेके चल रहे हैं कि हम उसमें जो है शहरों में शजरकारी की जो मुहिम है, ट्री प्लांटेशन वगैरह भी लगाने के लिए हम वो कराएं। मैडम थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने माशाल्लाह थोड़े वक्त में दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अभी 1-2 दिन में प्रेसिडेंट बनी हैं, आपने हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आई। ये मेरे लिए ऑनर की बात है, और मैं आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह आपका ये टेन्योर बड़ा पीसफुल और बाकायदे लोगों के भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए गुजरेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, आपने एक बात सुनी, जैसे हमने हमारी नई प्रेसिडेंट जो हुई हैं रोटरी क्लब की, क्योंकि मैं खुद रोटरीयन हूँ, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरी प्रेसिडेंट मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है। इनके क्या प्लानिंग्स हैं, किस तरह ये जो अधूरे छोड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी मुखय्यर हजरात हैं या जितने भी जो डोनर्स हैं, वो एक अल्लाह की रज़ा की खातिर जो ये काम कर रहे हैं, उनको बढ़ चढ़ कर ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो कैंसर के लिए, मूजी मर्ज़ के लिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, पोलियो जो एक हमारे नौजवानों को, बच्चों को जो है मुल्क का बड़ा अच्छा नौजवान शहरी बना सकते हैं अगर शुरू में उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ और हैंड पंप्स के लगा के उनको अच्छा पानी फराहम किया जाए, तो कोई वजह नहीं कि हमारे बच्चे, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारी यंग जनरेशन है, वो जो आगे न बढ़ सके। इसी के साथ ही हम अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।